दोस्तों Lenovo ने कल एक नया फोन लॉन्च किया है K4 Note। अगर आपके उस फोन को लेके कोई भी डाउट है, अगर आपको उस फोन के बारे में कुछ भी जानना है तो आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे अपने ओपिनियन शेयर करूंगा Lenovo K4 Note के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक गिव अवे कॉन्टेस्ट है जो चल रहा है मेरे चैनल पे। 14 जनवरी तक उसकी लास्ट डेट है। आप वहां पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्राइजेस जीतने का मौका है। साथ ही साथ एक और गिव अवे है जो एक दूसरे चैनल पे चल रहा है, एसएमई टेक, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों जहां तक K4 Note के लॉन्च की बात है तो कल का दिन बहुत ही एक्साइटिंग था Lenovo के लिए, इंडियन कंज्यूमर मार्केट के लिए और इंडियन कंज्यूमर्स के लिए। वो लोग जो एक 10, 12, 15, 13, 14 हजार की रेंज में अगर एक फोन लेना चाहते थे, उनके लिए कल का दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही एक्साइटिंग था। उन्होंने काफी दिनों से वेट किया था K4 Note का और मुझे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं अपने ओपिनियंस शेयर करूं उस फोन के बारे में। तो आज मैं आपको ऐसा ही कुछ बताने वाला हूं। दोस्तों जहां तक हम कंपेयर करें अगर K3 Note से और K4 Note से, अगर हम एकदम उनको स्पेक बाय स्पेक अगर मैं कंपेयर करता हूं तो आपको हर एक चीज में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज के अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट कर दिया है, लेकिन सभी चीजों में आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको कुछ चीजें नई भी मिलती हैं इस फोन के साथ में। और जहां तक प्राइस की बात है तो मेरे हिसाब से ये एक किलर फोन हो सकता है 12,000 रुपए की प्राइस में, क्योंकि Lenovo ने एक ऐसे मार्केट को हिट किया है जहां पे अभी कोई कंपटीशन नहीं है इतना, और जो स्पेसिफिकेशंस वो दे रहे हैं अगर वो 12,000 में कोई और नहीं दे रहा है तो उनका फोन बहुत ही ज्यादा तेजी से बिकने वाला है। दोस्तों जहां तक फोन के डिजाइन की बात है तो मुझे डिजाइन काफी इस फोन का अच्छा लगा है। इस फोन में आपको एक मेटल फ्रेम मिलता है जो कि 12,000 रुपए की प्राइस में मिल पाना बहुत मुश्किल है, आज से पहले आपने देखा भी नहीं है। और साथ ही साथ आपको इस फोन में जो डिजाइन का जो मिलता है कि आपको जो कोने जो है वो कर्व है, तो एक इन हैंड जो ग्रिप मिलेगी आपको काफी अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ फोन जो है वो थोड़ा सा थिक है, थोड़ा हैवी है, लेकिन उसको आप एज अ पॉजिटिव साइड देख सकते हैं क्योंकि फोन में 3300 mAh की बैटरी भी है, 5.5 इंच का स्क्रीन है उस फोन का, सामने की तरफ आपको डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, तो थोड़ा सा हैवी तो बन जाता है फोन, लेकिन ऑल इन ऑल आपको एक अच्छा फोन मिलता है। हालांकि जो बैक कवर है वो जो है थोड़े उसमें अंदर फिंगरप्रिंट्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन Lenovo ने प्रॉमिस किया है कि वो नए बैक भी लॉन्च करेगा, जैसे कि लेदर का या वुड वगैरह का, तो वो एक दिखने वाली बात होगी। साथ ही साथ आपको फोन में पीछे की तरफ में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो एक बहुत ही परफेक्ट पोजीशन है फिंगरप्रिंट के लिए, तो वहां पे अपनी इंडेक्स फिंगर से फिंगरप्रिंट से लॉक अनलॉक वगैरह कर सकते हैं। तो डिजाइन के मामले में मुझे ये फोन काफी पसंद आया है। दोस्तों जहां तक बात है फोन के डिस्प्ले की, तो देखिए ये तो ऑब्वियस है, आपको उस फोन में 2K तो मिलना इम्पॉसिबल था क्योंकि 12,000 में 2K नहीं मिल सकता है, और 720p देते तो Lenovo ऐसा पागल नहीं है कि वो आपको 12,000 के फोन में 720p डिस्प्ले देगा। तो एक फुल एचडी पैनल को यूज किया है, एक IPS ग्रेड पैनल है, अच्छे कलर्स हैं, साथ ही साथ आपको Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन मिलती है जो कि K3 Note में नहीं थी। तो आपको एक अच्छा स्क्रीन मिलता है, डिसेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है, इससे हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे और इससे कम जो होता तो हमारे लिए वो बेकार होता। दोस्तों जहां तक कैमरास की बात है तो एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन जैसा हमको देखने को मिलता है 10, 12, 15,000 रुपए की रेंज में कि 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा होगा। K3 Note में भी ऐसा ही था, इसके अलावा इस रेंज में जो भी फोन मिल रहा है सब में ऐसा ही है। तो ये चीज के लिए मैं ओके हूं। एक चीज से मैं खुश भी हूं कि उन्होंने जो सेंसर यूज किया है वो ISO सेल सेंसर यूज किया है, कि सैमसंग का है, काफी अच्छा है, लो लाइट फोटोज उसकी काफी अच्छी आती हैं। लेकिन जो ऑप्टिक्स है मैं उनसे थोड़ा सा नाराज हूं क्योंकि उन्होंने f2.2 एपर्चर का लेंस यूज किया है। तो वो जो है देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो कैमरा है वो लो लाइट परफॉर्मेंस जो है वो कैसी देता है। हालांकि अगर मैं नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ISO सेल जो है वो काफी एक अच्छा सेंसर है, सैमसंग की तरफ से लो लाइट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ आपको डुअल टोन LED फ्लैश मिलता है। तो कैमरा डिपार्टमेंट में ये इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 12,000 की प्राइस में आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं फोन में प्रोसेसर की और रैम की। तो देखिए यहाँ पे मुझे बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है Lenovo से कि Lenovo ने 12,000 रुपए के फोन में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम एक वो MediaTek का X10 Helio देंगे, लेकिन उन्होंने वही सेम प्रोसेसर दे दिया MediaTek का 6753 जो कि आपको कूलपैड Note 3 में मिल जाता है, जो कि 9,000 का आता है। तो अगर आप 3,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं सिर्फ NFC और फिंगरप्रिंट और फुल HD स्क्रीन और फ्रंट स्पीकर्स के लिए, तो वो एक अलग चॉइस हो सकती है। लेकिन प्रोसेसर के मामले में क्योंकि प्राइस कम रखना था, इसलिए ये भी फैक्टर हो सकता है कि सभी कंपोनेंट्स को कम से कम प्राइस में उन्होंने एकदम कंबाइन किया है। वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था Lenovo का X10 Helio अगर वो होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि जैसा कि आप देखेंगे Redmi Note 3 जो है वो इंडिया में हालांकि नहीं मिल रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में उसकी जो प्राइस है वो सिमिलर है और उसमें आपको X10 Helio मिलता है। तो अगर इसमें भी X10 Helio मिलता तो काफी और एडवांटेज होता। हालांकि ये वाला जो प्रोसेसर है 6753 ये भी इतना, मैं इसको ऐसा नहीं कहूंगा कि बेकार है या ऐसा कुछ, लेकिन इससे बेटर हो सकता था। रैम जो है वो 3 GB रैम ही हमने एक्सपेक्ट की थी। हालांकि बीच में रूमर्स थे कि 4 GB रैम
रैम मिलेगी, लेकिन 3 है सफिशिएंट है। 12,000 की कीमत में अगर 3 GB रैम मिलती है तो एक अच्छी बात है। हालांकि कूलपैड नोट 3 में आपको 9,000 में मिल जाती है, लेकिन फिर भी 12,000 की कीमत में 3 GB रैम काफी अच्छी है। 4 GB अगर आपको लेनी पड़ेगी तो थोड़ा तो पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बॉस। इंटरनल मेमोरी की बात है तो वो भी मैं ओके हूं। हालांकि 32 GB की भी रूमर्स थी काफी, लेकिन 16 GB सफिशिएंट है। आप कार्ड भी लगा सकते हैं। और इस फोन में आपको सबसे खास बात ये मिलती है कि आपको इसमें हाइब्रिड कोई स्लॉट का पंगा नहीं है। आप डुअल सिम लगाओ अपनी, साथ में अपना SD कार्ड भी लगाओ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप यूज कर सकते हैं। 128 GB तक का SD कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं आराम से। तो आप सैंडिस्क का या किसी का भी एक हाई स्पीड का कार्ड लगा लेंगे तो आपकी स्टोरेज की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस फोन में एक अच्छी खासी स्टोरेज लगा लें, क्योंकि इस फोन में आपको जो मीडिया एक्सपीरियंस मिलता है वो कमाल मिलता है। पहली बार ऐसा हुआ है किसी फोन में कि आपको इंटरनल जो आपके स्पीकर्स हैं उनमें आपको डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी मिलती है। 2 स्पीकर से सामने की तरफ 1.5 वॉट के, काफी पावरफुल हैं, काफी लाउड हैं, काफी आपको अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इस फोन में जो VR हेडसेट आपको मिलता है उसकी मदद से आप अपने किसी भी नॉर्मल कंटेंट को अगर उस हेडसेट के थ्रू प्ले करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम वर्चुअल रियलिटी में है, एक बड़े स्क्रीन में है, आपको 3D प्लेबैक देखने को मिलता है। तो ऐसे में भी वो स्पीकर्स काफी काम आ सकते हैं। तो मैं इन सब चीजों के लिए इस फोन को एक बड़ा बड़ा थम्स अप दूंगा। अब वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है उसके बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बनाने वाला हूं। मैं आपको डेमो भी दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, फोन में फिंगरप्रिंट लॉक का होना भी काफी एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो इसमें कुछ इतना अलग नहीं कह सकते थे 12,000 की कीमत में, लेकिन फिंगरप्रिंट लॉक भी दे दिया है तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। सबसे ज्यादा मुझे जो एक अच्छी बात लगी इस फोन में वो ये कि इस फोन में NFC है। आप लोग कहेंगे कि NFC का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक NFC 10-20 रुपए का आइटम है, अगर आप एक फोन में लगाते हैं तो ऐसे में एक NFC क्यों ना हो। तो एक बहुत अच्छी बात है कि इस फोन में उन्होंने NFC को इंक्लूड किया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस फोन में मिलता है, तो आने वाले दिनों में जब भी अवेलेबल होता है मार्केट में एंड्रॉइड पे आप उसको यूज कर सकते हैं बड़े ही आराम से। उसके अलावा आप चाहे डिवाइसेस के साथ में पेयरिंग हो, चाहे आप फाइल शेयरिंग करते हो, चाहे आप NFC को टैग्स के साथ में यूज करते हो, तो ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है और मुझे बहुत खुशी है कि आपको इस फोन में NFC देखने को मिलती है। बैटरी की तरफ से मैं ओके हूं। 3300 mAh की बैटरी है। स्पेसिफिकेशन को देखते हुए बैटरी ठीक ठाक चलनी चाहिए, काफी अच्छी चलनी चाहिए, लेकिन आपको इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है। तो फास्ट चार्जिंग का ना होना, क्योंकि मतलब आपको पता है कि हाई कैपेसिटी बैटरी है, चार्ज होने में काफी टाइम लगेगा। लिनोवो ने जैसे कि वाइब P1 में फास्ट चार्जिंग को यूज किया था, तो वैसे ही अगर वो इस फोन में भी यूज कर लेते तो एक बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि मोटो जी टर्बो जब आया है फास्ट चार्जिंग के साथ में 14,500-15,000 की रेंज में, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक अगर टर्बो चार्जिंग मिलती तो काफी एक अच्छा ऑप्शन होता। उस फोन में आपको ऑल इन ऑल एक काफी अच्छा एक ओवरऑल पैकेज मिलता है 12,000 रुपए की रेंज में। मेरी नजर में ये फोन, जैसा कि पिछले साल का K3 नोट था इंडिया के लिए, इस साल का ये फोन टॉप सेलर्स में आने वाला है। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है। इस साल आपको टॉप 3 जो सेलिंग स्मार्टफोन्स होंगे इंडिया में, उसमें आपको K4 नोट का नाम जरूर मिलेगा। अभी आप देख रहे हैं कि न्यू ईयर सीजन है, अभी जस्ट नया साल स्टार्ट हुआ है, आने वाले दिनों में होली वगैरह भी आने वाली है। तो ये जो फोन है ये आपको बहुत ज्यादा अभी लिनोवो ने सही टाइम पे लॉन्च कर दिया है। कोई कंपटीशन नहीं है इस रेंज में। अगर आप ऑप्शंस चूज करते हैं कि आपको ये सारे स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, तो आपको कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में ये जो फोन है ये काफी ज्यादा एक किलर फोन होने वाला है। कुछ कमियां हैं इस फोन में, जैसे कि MediaTek का Extend Helio यूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 6753 को यूज किया है Mali T20 GPU के साथ में। उसके अलावा ये साथ ही साथ कैमरा का जो एपर्चर है वो थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो सकता था। f2.0 तक ये लेके आ सकते थे इस चीज को। फास्ट चार्जिंग जिस फोन में है वो मिल सकती थी आपको अगर ये चाहते, क्योंकि लिनोवो ने खुद ने करके दिखाया है पहले, तो वो चीज भी कर सकते थे। लेकिन कॉस्ट कटिंग भी होती है जैसे कि आप सब जानते हैं। तो 12,000 में अगर मैं ये सारे ऑप्शंस पे टिक लगा देता हूं कि आपको इस फोन के फुल एचडी स्क्रीन मिलती है, जी हाँ मिलती है, NFC मिलती है, फिंगरप्रिंट मिलता है, 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, डुअल फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, FM रेडियो मिलता है, 3 GB की रैम मिलती है, डुअल सिम विद SD कार्ड मिलता है, मेटल बॉडी मिलती है। तो ये जो फोन है ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये आपको Amazon पे मिल रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप फोन ले सकते हैं आराम से, 10 दिन के लिए आपको टाइम मिलता है। आप फोन को यूज कीजिए। पसंद अगर आपको नहीं आता है किन्हीं भी कारणों से, तो आप उसको आराम से रिटर्न कर सकते हैं। Amazon की ऐसी एकदम क्लियर पॉलिसी है, आपको कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। क्योंकि फ्लैश सेल से मिलेगा ये थोड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट है। अगर ओपन सेल होती ज्यादा अच्छा होता, लेकिन हो सकता है स्टॉक्स लिमिटेड होंगे, हो सकता है थोड़ी सी एक हाइप क्रिएट करनी है, तो उस वजह से ये जो फोन है ये मैं इसको अच्छा मानता हूं। लेकिन मैं अभी भी डिसअपॉइंटेड हूं कि जो प्रोसेसर है वो उन्होंने Extend Helio यूज नहीं किया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लाल बटन पे क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।